चलो चलो हम लोग आज पढ़ेंगे, एक हेडिंग है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। क्या नाम है? इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। चलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज क्या है। ध्यान दीजिए, इम्यूनो का मतलब है आपके इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र ही है जो हमारे शरीर को सभी रोगों से क्या करती है? बचाती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं वही रोग क्या कहलाता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। अर्थात हम कह सकते हैं दैट डिजीज वैसा रोग जो इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोरी से जो बीमारी उत्पन्न होता है और लंबे समय तक ये ठीक नहीं हो पाता है, वह क्या कहलाता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। क्या कहलाएगा? इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगा। बात समझ में आई? अब देखना आगे समझना अगली बात है। एक बात ध्यान में रखना, ह्यूमन हमारे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज तो बहुत सारे हैं, जिसमें से दो डिजीज का नाम हम आपके सामने दे रहे हैं। पहला है सेवरी कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सेवरी कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसका मतलब होता है प्रतिरक्षा हार्स। इसका मतलब, हार्स का मतलब कमी होता है। हार्स का मतलब क्या होता है? कमी। तो कौची में कमी? प्रतिरक्षा में। तो कौन बीमारी? अति संयुक्त बीमारी। अति संयुक्त बीमारी। तो ये बीमारी एनसीईआरटी हमको दिया ही नहीं है, लेकिन दूसरा बीमारी जो हमें पढ़ना है उस बीमारी का क्या नाम है? एड्स। उस बीमारी का क्या नाम है जी? एड्स। और एड्स हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। और एनसीईआरटी भी इसे विस्तार पूर्वक दिया है। क्लियर? क्या कर रहा है तुम? चलो अब क्या है एड्स? सबसे पहले हम इस एड्स बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, आज का हेडिंग हमारा एड्स से, और इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल तो जरूर बनेगा, पक्का बनेगा, ध्यान में रखना। तो यह एड्स है। सबसे पहले एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ए का मतलब होता है एक्वायर्ड। ए का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड। आई का मतलब होता है इम्यूनो। आई का मतलब इम्यूनो। और डी का मतलब डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। ऑफ सिंड्रोम। ऑफ क्या? सिंड्रोम। तो हमारा एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। जो लक्षण उपार्जित किया गया है, हमने बताया था बीमारी दो होता है, एक एक्वायर्ड और एक क्या होते हैं? एक होते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, एक होते हैं एक्वायर्ड प्रतिरक्षा। तो यह है एक्वायर्ड है। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित प्रतिरक्षा में कमी। उपार्जित प्रतिरक्षा जो आपको बाहर से मिले हैं, उस प्रतिरक्षा में अगर आपकी कमी आ जाती है तो आपको क्या होता है? एड्स। अरे हम बोले थे ना जी कि हमको जो प्रतिरक्षा तंत्र मिले हैं दो तरह से, एक माता के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र मिले हैं और एक वातावरण से एक्वायर्ड किया गया है। समझे बातों को? तो इसमें ध्यान में रखिए, जो वातावरण से आप एक्वायर्ड किए हैं प्रतिरक्षा तंत्र को, वह प्रतिरक्षा तंत्र में अगर कमी आती है तो आपको कौन बीमारी होती है? एड्स। कौन बीमारी होती है? एड्स नामक बीमारी होती है। अब आइए समझिएगा, इस एड्स की शुरुआत कहां से होती है, इसकी बातें हम करते हैं। बात हम सन 1920 की कर रहे हैं। एक देश है साउथ अफ्रीका। कौन देश का नाम है जी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के एक जंगल से यह बातें शुरुआत होती है। समय कब की बात है? 1920 ईस्वी की। दक्षिण अफ्रीका के एक जंगलों में लोग शिकारी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लोग जाया करते थे। शिकारी को हम क्या कहते हैं? हंटर। शिकारी लोग जाया करते थे और इन्होंने शिकारी करने समय एक इनको चिंपैंजी देखे हो ना? चिंपैंजी एक मानव का ही प्रजाति है। बड़ा अजीब जैसा होगा शरीर, उसका मुंह बड़ा होगा, गोरिल्ला उरिल्ला सब का देखे हो ना? अरे बांदरे जैसा होता है, शरीर बड़ा होता है। बस समझे बात को? काफी मिलता जुलता है चेहरा तुम्हारे से। तो हुआ हमारा चिंपैंजी जो है
क्या बीच में उस चिंपैंजी से मुलाकात हुआ और दोनों में क्या हुआ, बहुत झड़प्पन लड़प्पन हुआ। शिकारी करने के लिए गया तो इस चिंपैंजी से झड़प्पन हुआ और यह चिंपैंजी लहूलुहान हो गया और यह हंटर भी, शिकारी भी क्या हो गया, दोनों लहूलुहान हो गए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा में। और इस चिंपैंजी के अंदर एक वायरस था, हालांकि उस वायरस का नाम तो उस टाइम कुछ पता नहीं था, और इस चिंपैंजी के अंदर क्या था जी, वायरस था। अब यह चिंपैंजी है और हम शिकारी करने के लिए गए और दोनों में पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसके अंदर कोई वायरस है, तो इसके ब्लड के अंदर वह वायरस से हमारे शरीर के अंदर वह वायरस क्या हो गया, प्रवेश कर गया और यह इंसान अपनी घर की ओर क्या हो गया, यह जो HIV जो वायरस था, हालांकि उस टाइम वायरस का नामकरण नहीं हुआ था लेकिन हम लिख दिए HIV था। चिंपैंजी के अंदर कौन वायरस था, HIV, हालांकि आज हम जान रहे थे, ये नहीं जान रहे थे HIV था। तो यह चिंपैंजी के अंदर यह HIV क्या कर गया, किसके अंदर प्रवेश कर गया, हंटर के अंदर एंट्री कर गया, बोले तो प्रवेश कर गया। समझे बातों को। हम बात सन 1920 ईस्वी की कर रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका के एक महान भयानक जंगल में लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या करने जाते थे, शिकारी करने जाते थे। तो एक शिकारी ने, शिकारी में उसने किस चीज का शिकारी कर रहे थे, चिंपैंजी का। किसका, चिंपैंजी का। तो वह चिंपैंजी के ब्लड से कुछ वायरस निकला और इस शिकारी के अंदर क्या कर गया, एंट्री कर गया। लगभग 1920 से लेकर हम 1980 तक की बात करेंगे, 1920 से लेकर 1980 तक हम बात कर रहे हैं। इतना सालों तक इस वायरस का कोई अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन इंसान की निरंतर मृत्यु हो रही थी और दक्षिण अफ्रीका में मृत्यु हो रही थी, अगल बगल देश में भी सारे संक्रमित हो गए थे। अर्थात 1920 से 1980 के बीच लगभग पूरा देश इससे क्या हो गया था, संक्रमित हो गया था। पूरा देश, यह 80 साल या 60 सालों के दरमियान पूरा देश इससे क्या हो गया था जी, संक्रमित हो गया था। और पता ही नहीं चले कि आखिरकार इंसान मर कैसे रहा है, कुछ पता नहीं चलता, इंसान मर जा रहा है और मरता है बड़ा खिड़खिड़ा होके, मतलब सुख सुख के मरता है, अजीब जैसा मरता है, पता नहीं चलता है, और इस बीमारी का इलाज कुछ नहीं था पता चल रहा है। तो सन 1981 ईस्वी में एक अमेरिका में इस बीमारी का क्या किया गया, पता लगाया गया। सन 1981 ईस्वी में अमेरिका में इस बीमारी का पता लगा और वह जिस बीमारी का पता जिसके अंदर लगा वह एक क्या था, किन्नर था। वह एक क्या था, किन्नर था। किन्नर का मतलब जानवे करते होंगे, भाभी जी घर पे हैं, तो यह ट्रांसजेंडर था। ये कौन था जी, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है, किन्नर। ट्रांसजेंडर का मतलब किन्नर के अंदर यह वायरस का क्या चला, पता चला। देखो, लेकिन एनसीईआरटी का कहना है कि करीब करीब 1920 से लेकर 1980 के बीच में 25 साल का ग्राफ उठाया है। तो एनसीईआरटी का कहना है कि 25 साल में लगभग 2.5 करोड़ की मौत हो गई थी। यह 25 सालों की बात कर रहे हैं, हालांकि ये है कितना साल जी, 60 साल। कुछ ही कर रहा है तो 60 सालों की बात हो रही है, लेकिन 25 सालों में एनसीईआरटी कह रहा है कि 25 सालों में कितनी लोगों की मौत हो चुकी है, 2.5 करोड़ की मौत हो चुकी थी। तब जाके सन 1981 ईस्वी में अमेरिका में पता लगा एक किन्नर के अंदर। किसके अंदर, किन्नर के अंदर। और वह वायरस का नामकरण हुआ और जिस वायरस को हम क्या किस नाम से जानने लगे जी, HIV वायरस। किस नाम से जाने, HIV वायरस के नाम से हम लोग जाने। HIV वायरस, कौन वायरस के नाम से जाने, HIV वायरस के नाम से हम लोग जानने लगे उसे। अब समझिएगा, HIV वायरस का एक नाम और है, इसे हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस। HIV वायरस को एक नाम से और हम जानते हैं, जिस वायरस को क्या कहेंगे, रेट्रो वायरस। ध्यान रखिएगा, HIV वायरस, HIV ये जो वायरस है इसे एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जी, रेट्रो वायरस। किस नाम से, रेट्रो वायरस। अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार यह रेट्रो वर्ड क्यों आया, यह कुछ और नहीं, रेट्रो एक ग्रुप है जिसके अंदर
सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के वायरस को रखा जाता है? जो कैसा वायरस है? आरएनए। जैसे देखो हमने एक ग्रुप बनाया, हमने अपना दिमाग लगाया और हम एक ग्रुप बनाए, इसी से रिलेटेड हम नाम लेंगे आपके सामने। एक रेट्रो और एक ग्रुप बनाया मेट्रो। समझ रहा है? ये दो ग्रुप आपके सामने हमने बना दिया। समझे बातों को? दो ग्रुप हमने बनाया और हमने डिसाइड किया कि रेट्रो के अंदर, ये दोनों के अंदर एक ही चीज को रखेंगे और वह क्या होगा? वायरस होगा। हमने डिसाइड किया, या ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको रखेंगे? वायरस। लेकिन ये भी डिसाइड किया रेट्रो के अंदर उस वायरस को रखेंगे जिस वायरस का निर्माण कौन चीज से हुआ होगा? आरएनए से। जबकि मेट्रो के अंदर उस वायरस को रखेंगे जिसका निर्माण किससे हुआ होगा? अर्थात कह सकते हैं जो HIV वायरस है यह एक प्रकार का कैसा वायरस है? आरएनए वायरस। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। और एक चीज एकदम ध्यान में रखना, एक वायरस को बनने के लिए बहुत ज्यादा चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है। दो चीजों से मात्र वायरस बन जाते हैं। क्या क्या चीज होना चाहिए? देखो समझिएगा, हम आपके सामने एक वायरस, हालांकि वायरस तो बन गया बैक्टीरियोफेज वाला, लेकिन कोई बात नहीं, वायरस ये भी तो वायरस है एक प्रकार का। समझो ये क्या है? आपके वायरस है। ये आपके क्या दिख रहे हैं जी? वायरस दिख रहे हैं। और इसमें इस प्रकार से आपकी प्रोटीन है, सॉरी समझिएगा, यह जेनेटिक मटेरियल है। आपके जो वायरस होते हैं, वायरस को बनने के लिए मात्र दो चीज चाहिए। एक चाहिए आपके जेनेटिक मटेरियल चाहिए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब समझते हो? आनुवांशिकी पदार्थ चाहिए। एंड एक चीज और चाहिए। एक चीज और क्या चाहिए? और दूसरा चीज चाहिए आपकी प्रोटीन चाहिए। दूसरा और क्या चाहिए? प्रोटीन। अगर आप कहोगे सर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आनुवांशिकी पदार्थ हम पहले ही बता चुके हैं। कौची कौची है जी? डीएनए और क्या है हमारा? आरएनए। डीएनए और आरएनए ये क्या है? आनुवांशिकी पदार्थ हैं। अर्थात जब डीएनए को जब प्रोटीन के साथ मिला देंगे तो वह एक वायरस का रूप ले लेगा। आरएनए को जब हम प्रोटीन से मिला देंगे तो वह भी एक क्या ले लेगा? वायरस का रूप ले लेगा। लेकिन कैसे मिलाया जाता है, इसकी प्रोसेस होती है। तुम अब घर में ले लेगा, प्रोटीन ले लेगा और मिलावे के प्रयास करेगा तो थोड़ा ही बन जाएगा। लेकिन हाँ, घातक हो सकता है, घातक नुकसान कर सकता है। ऐसने ना कुछ कर रहा था वो पगलवा, चाइना कर रहा था, ऐसने कुछ कर रहा था, करते करते मजाके में आरएनए लिया, प्रोटीन लिया और अपने आप को सोचा कि आरएनए प्रोटीन से ऐसा बम बना देंगे कि पूरे इंडिया को तबाह कर देंगे। तो ले, अपने तबाह तो होबे के ना, सभी के तबाह कर देना। तो ऐसे ने कुछ काम करने से हुआ है। अब समझना, अब देखिएगा, तो ये जो वायरस है समझिएगा, ये वायरस का जो ऊपरी खोला होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। और इस कैप्सिड का निर्माण कौची से होता है? प्रोटीन से। कौची से होता है जी? प्रोटीन से। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिकी पदार्थ है। तो देखो, आनुवांशिकी पदार्थ और प्रोटीन को मिलने से क्या यह वायरस का निर्माण हुआ है? तो एक वायरस को बनने के लिए प्रोटीन और आनुवांशिकी पदार्थ की जरूरत होती है। और इसको कुछ नहीं मतलब है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ मतलब इसको नहीं है। खाली इसको प्रोटीन दे दो और क्या दे दो? और क्या दे दो? आनुवांशिकी पदार्थ। यह आकार ले लेगा। कभी कभी प्रयास करो घर में अपना कोशिका से डीएनए आरएनए एगो निकालना, ट्यूब में एगो ट्यूब लेना, इस प्रकार से समझे, एक प्रकार के ट्यूब लेना और उसके बाद अपने कोशिकाओं को सेडिमेंटिफिकेशन के द्वारा अलग करना और उससे जो कोशिका है, जो WBC से डीएनए निकाल लेना, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए निकाल लेना और इस ट्यूब के अंदर रख देना और कोई साइड से इसके अंदर प्रोटीन की मटेरियल डाल देना। बहुत मिलता है प्रोटीन लिक्विड रूप में, इसके अंदर मिला देना और इसको सिसवा के पैक कर देना और लाके हमारे कोचिंग में फेंक देना। समझ रहा है? कहीं भयानक जगह जो तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन ये सब काम नहीं करना, घातक है। हो सकता है तू किसी को नुकसान पहुंचावे के चक्कर में पूरा भारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, पूरा विश्व को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सब घातक चीजें। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एक बहुत भयानक चीज बनाता है। अगर डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा तो उतना दिक्कत नहीं है। डीएनए के साथ अगर प्रोटीन जुड़ा है तो उतना कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल आरएनए को लेकर प्रोटीन जोड़ दिया, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। समझे बात को?
जब आनुवांशिकी पदार्थ और साथ में आरएनए को चिपका डाला तो यह बहुत खतरनाक वायरस होता है। डीएनए वाला वायरस उतना खतरनाक नहीं होता। उसका इलाज आसानी तरीके से हो सकता है, बैक्टीरियन हो सकता है। बात समझ में आया? क्लियर? और ध्यान में रखिए, एड्स बीमारी को हम स्लिम डिजीज भी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्लिम डिजीज कहेंगे। स्लिम का मतलब समझते हो? नहीं कहता है मेरी बॉडी देखो कितनी स्लिम लग रही है देखने में, समझ रहा है? तो स्लिम हो एक मतलब तोरा एड्स हो। स्लिम हो एक मतलब है तोरा एड्स हो, क्योंकि एड्स का दूसरा नाम ही क्या है? स्लिम है। और स्लिम वाले पेशेंट कुछ गजब प्रकार के स्लिम हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आपका बहुत भयानक प्रकार का स्लिम हो जाता है। कुछ देखिएगा, ये देखिए आपके स्लिम बाबू है। अब बेचारा अभी भी अब जाके मास्क लगाया है, काश ये मास्क पहले लगाए हुए तो। अब देखो ये कितना स्लिम है। इसकी ये थिकनेस, इसकी मोटाई है, यह आपका 2 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम नहीं हो सकता है, कोशिका का भी नापा जाता है एंगस्ट्रॉम है। तो सोचो ये कितना होगा? 2 इंची होगा, 5 इंची होना चाहिए, 3 इंची घसक गया। तो यह जो होता है स्लिम बॉडी। तो अर्थात आप कोई अपने आप को कहे कि हमारा बड़ा स्लिम बॉडी है, तो समझ जाओ आप बेटा कोची से ग्रसित है? एड्स से ग्रसित है। स्लिम बॉडी ही हमारा डिजीज का क्या है जी? लक्षण है। चलिए, यह एक वायरस होते हैं, यह देखिए स्लिम बॉडी है। चलिए अब देखिए आगे की ओर हम समझते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहां से हम आपको वायरस की संरचना दिखा रहे हैं। वायरस की क्या दिखाएंगे? संरचना। देखिएगा वायरस की संरचना कैसी होती है। वायरस की संरचना, चलो अब शांत रहेगा, बढ़िया से अब वायरस की संरचना को देखिएगा कैसे होते हैं वायरस की संरचना। चल, यह एक वायरस है, जो इसका फिगर हम बहुत आसान फिगर लिए हैं, आसानी से बन सकता है। बेटा देखना यह कौन सा वायरस है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। समझ गए बातों को? और इसी ह्यूमन डिफिशियंसी ऑफ वायरस को हम विस्तार पूर्वक थोड़ा एक्सप्लेन किए हैं, आपके सामने इसको खोले हैं। देखिएगा कैसा होता है। सबसे पहले वायरस की 2 परत होती है बाहर की ओर, हम इधर साइड में बनाए ले जाएंगे। यह बाहर की ओर क्या होती है जी? 2 परत होती है। यह परत का निर्माण जो होता है, यह परत का निर्माण जो होता है, यह निर्माण होता है लिपिड से निर्माण होता है। कौची से निर्माण होगा? लिपिड। और लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। वसा से निर्माण होते हैं। ये बाहरी वाली जो परत दिख रही है आपको, ये बाहरी वाली जो परत आप आसानी पूर्वक जो देख पा रहे हैं, इसका निर्माण कौची से हुआ है? लिपिड से। और यह 2 लेयर है। कितना लेयर होता है जी? 2 लेयर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं लिपिड का बाई लेयर है। लिपिड का क्या है? बाई लेयर। मतलब वसा का बना हुआ वायरस के बाहरी तरफ क्या होती हैं? 2 परत होते हैं। क्या होते हैं जी? 2 परत होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, उसके अंदर आरएनए के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। आरएनए के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। आप ये देख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये वाला, ये आपके क्या है? 2 मॉलिक्यूल हैं आरएनए के। उसके बाद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का यह नाम याद रखना, एंजाइम पूछता है। पहला एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, सुने हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अगला एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम जो दिख रहा है, इस एंजाइम को कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। कौन एंजाइम? प्रोटीएज एंजाइम। और इसमें एक एंजाइम और पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरग्रेज एंजाइम। इंटरग्रेज एंजाइम। कौन एंजाइम कहेंगे? इंटरग्रेज एंजाइम। अरे एज जितना लगता है ना, सबके सब एंजाइम होता है, समझे? तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम,
दूसरा हमारा क्या है, प्रोटीएज एंजाइम, और तीसरा कौन एंजाइम है जी, इंटीग्रेज एंजाइम। ये सब एंजाइम इसके अंदर होते हैं। क्लियर। अब अगली बात है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपके होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन का यह एक पार्ट होता है। ये जो आपके जो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर जो लिपिड का बना हुआ है, डबल लेयर स्ट्रक्चर के बाद एक संरचना और होती है, एक संरचना इस प्रकार से और होती है, यह प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन 17 नाम है, एक प्रोटीन के प्रकार होते हैं। प्रोटीन 17 से इसका निर्माण होता है। कौची से, प्रोटीन 17 पार्ट है सभी प्रोटीन का बटा हुआ। तो ये प्रोटीन 17 से इसके बाइलेयर स्ट्रक्चर के बाद वाली परत का निर्माण होती है। उसके बाद ये वाली जो आपकी परत दिख रही है, इसका निर्माण होता है प्रोटीन, इसका निर्माण आपका होगा प्रोटीन 24 से। कौची से निर्माण होगा, प्रोटीन 24 से। मतलब ये वाला जो दिख रहे हैं इसका निर्माण कौची से होगा जी, प्रोटीन 24, प्रोटीन 24। अब अगला ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए। उसके बाद ये देखिए, ये जो पूरा वसा है ना, ये पूरा वसा, ये वसा उधर बना है ना पूरा जी, हमने क्या बोला कि यह लिपिड का बना होता है। कौची के बना होता है, लिपिड। तो यह इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसे हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। जिसमें प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यह ग्लाइकोप्रोटीन में आपको दो पार्ट दिख रहा होगा। देखिएगा, ये दो लेयर डबल लेयर स्ट्रक्चर है ना जो वसा का बना हुआ है। अरे जो वसा का बना हुआ डबल लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से एक संरचनाएं दिख रही होगी, दिख रही है, जिसमें से इसका निर्माण जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। तो ऊपर वाला जो ये गोलका दिख रहा है, यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, 120। जबकि ये नीचे वाला जो होता है यह होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41। बात समझ में आया। इस पर जो इस प्रकार से आप संरचना जो देख पा रहे हो, इस पर जो आप ये संरचना देख पा रहे हो, ऐसी संरचना, इसका निर्माण है ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये नीचे वाला क्या है जी, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, 41। बात समझ में आया, क्लियर। इस प्रकार से इसकी संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो इसमें है क्या, आपको खाली प्रोटीन में दिख ही रहा है, प्रोटीन का पाटे ताटे दिख रहा है, और आपको मेन रूप इसके अंदर क्या है, हमारे आरएनए है। अब कहेगा सर एंजाइम कहां से आ गया, तो जहां प्रोटीन होंगे वहां एंजाइम तो बनेगा ही बनेगा। समझ रहा है बात को, वह खुद ब खुद प्रोटीन बनाता है एंजाइम। अब तुमको हम पढ़ा चुके हैं ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत पढ़े हो, बोले थे डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। जबकि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। फिर डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। रेप्लिकेशन क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारी यह जो देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन, जो देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन 120, यह जो होता है ना हमेशा चेंज होते रहता है। हमेशा क्या होते रहेगा, चेंज होते रहता है। चेंज का मतलब बदलते रहता है। यह हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब होता है बदलते रहते हैं। अब आप खुद दिमाग में लगाइए। दिमाग आपको लगाने से पहले हम एक चीज को कर लेते हैं, जरा खत्म कर लेना तो ज्यादा बेटर है। फूक दिए मटा आदमी जितना आसान रहता है उतना कोढ़ ही हो जाता है। चलो देखो, इधर देखिएगा, यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो देखते हो, यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 ही क्या होते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। चेंज का मतलब बदलते रहता है। यह हमेशा क्या होते रहेगा, हमेशा बदलते रहता है।
अब देखो समस्याएं कहाँ आ जाती है। अब ये देखो बार बार बदलेगा, और यही जो है ना तुमको इस वायरस के लिए एंटीजन की तरह काम कर रहा है। आपको दिख रहा होगा, अरे जैसे कि यह कोशिका है तो कोशिके पर ना एंटीजन होता है, ऐसे करके पाया जाता है जी। तो समझो कि यह एक प्रकार का ये कोशिके ना है, समझो कोशिका है, तो इस पर ऊपर ऊपर जो पावल जा रहा है इसको हम नहीं एंटीजन कह सकते हैं। समझ रहा है एंटीजन? और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तू कौची कर रही है, कुछ पकड़ रही होगा। चलो इधर देखो, इधर देखिएगा। तो इस वायरस पर ये जो हमारे हैं ऊपरी वाले हिस्से हैं, ये हमारे क्या कहलाता है? ग्लाइकोप्रोटीन 120। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन 120। और यह हमेशा क्या होते रहता है जी? बदलते रहता है। अब देखो हम लोगों की जब बीमारियां होती है तो एंटीजन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां दी जाती है। जैसे कि हमारे कोशिकाओं के अंदर सब दिन एंटीजन ऐसा था, लेकिन अबरी हमारे कोशिका पर ऐसा एंटीजन आ गया। समझे बातों को? ऐसा एंटीजन आ गया तो हम लोग ऐसी दवाइयां का यूज करते हैं जिससे कि इसे पकड़ने वाला एक ऐसे प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण हो। ऐसे प्रकार के कौची का निर्माण हो? एंटीबॉडी का। बात समझो पहले, ऐसे प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण हो, इसलिए हम दवाइयां का यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत ही क्या है, अब जब हम इस प्रकार के दवाइयां को मारने के लिए हम जब यूज करें और यह अपना मुंह अभी ऐसा कर ले, एंटीबॉडी तो दवाई खा के मेरे अंदर अभी ऐसा बन गया, लेकिन अभी कैसा कर लिया? मुंह कान ऐसा कर लिया। कभी भी यह एंटीबॉडी फिर यह वायरस को मार पाएगा? अरे मारेगा? सोचो, नहीं मरेगा। यह बीमारी लंबा चलते रहेगा। बात समझ रहे हो? तो वही चीज होता है यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो बदलते रहता है वायरस। अब इस एंटीजन को मारने के लिए समझो कि हमने एक आपके सामने इस प्रकार से हथियार दवाई बनाया और ऐसा वाला एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा हमारा दवाई। अब हम ऐसा वाला दवाई खाएं, दवाई घड़ाक दवर अंदर की ओर डालें, हमारे शरीर के अंदर ऐसा वाला एंटीबॉडी बना। अभी जाके अब कहेगा, खोजेगा तो ऐसे नहीं खोजेगा ना कि हमारा तो भाई ऐसा मिलेगा तबे पकड़ेंगे। अब अबरी अपना थोथुन मुंह को ऐसे कर लिया, समझे बात को? अपना मुंह ऐसे कर लिया है तो ये एंटीबॉडी ऐसी शरीर में घूरते रह जाएगा। कोई काम इसका होगा? कोई काम नहीं होगा। कहेगा बना के दिल के ऐसा एंटीबॉडी जना है कहीं है ये, हम किसको पकड़े, किसको कुछ करें? इसको पूछो समझ में आएगा, माथा ठोकेगा, कहेगा अरे हमें कुछ नहीं समझ में आता। ये आराम से पड़ल रह जाएगा और अर्थात यह वायरस आपको लंबा समय तक चलता रहेगा। तो कोरोना वायरस जो था यही कर रहा था। जो कोरोना वायरस जो हमारे सामने जो बन के आए थे, वह कोरोना वायरस में कुछ इसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी। क्या हो रही थी? जैसे कि यह कोरोना वायरस है, अब यह आपके कोरोना जो वायरस हो गए हैं, ये देखिए यह आपके कोरोना वायरस हो गया। नहीं इतना कैसे रह सकता है? हरामी वाला था, हरामी वाला था। चलो यह कोरोना वायरस है, समझिएगा। अब इस पर एक एंटीजन पाया जा रहा है इस प्रकार का, समझे बात को? हमने इस एंटीजन को मारने के लिए दवाई बनाई कि देखो भाई इस प्रकार के एंटीजन को ऐसा एंटीबॉडी बना देगा, समझे बात को? अभी क्या करेगा, जब हम दवाई खाएं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा एंटीबॉडी बना, हमारे शरीर में घूमता 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 गया और इसको क्या कर लिया? इस प्रकार से गोपचे में ले लिया, पकड़ लिया। समझ रहा है बात को? पकड़ लिया, पकड़ लिया तो शरीर के अंदर और भी बैठा है। कौन बैठा है? मोनोसाइट WBC। अब मोनोसाइट WBC, ये सब WBC को तो कहना ही है कि जहां जो एंटीबॉडी केरो पकड़ को तोरा कौची कर दे, पूछ दे। अब पकड़ तो लेकिन तो ने कुछ में, अब क्या किया, ये अपना मुंह को ही बदल लिया, ऐसा कर लिया और एंटीबॉडी ऐसा वाला है। अब खोजले चल रहा है, करने है। जब दवाई कर रहा है, या हमेशा क्या करता है ना, हमेशा जेनेटिक कोड कखने बदलेगा कुछ पता नहीं चलता है। हो सकता है 2 मिनट में बदल ले, हो सकता है 1 सेकंड में बदल ले, हो सकता है 1 दिन में बदले। तो बताओ इस प्रकार से जब बार बार यह अपना जेनेटिक कोड को बदलेगा, बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन ऊपर वाला आपके जेनेटिक कोड को अगर बदलेगा तो इसका इलाज संभव हो सकेगा? अरे होगा नहीं। इसलिए वायरस का इलाज समस्या पूर्व होता है। आरएनए वायरस इसी प्रकार से 3 बार किया है। पहला आया कोरोना बन के, फिर अपना जेनेटिक कोड अपना यही वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो कौची कर लिया, बदल लिया।
अपना स्पाइक में बदल लिया। जब बदल लिया, इंसान तो मेहनत करके करीब 1 महीना मेहनत करके उसको मारने के लिए दवाई बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया। 11वां महीना पता चलो कि अरे ये तो अपना 120 चेंज कर लिया, तो ओकरा पर तो दवाई सेट नहीं करेगा। ले फिर दवाई बन रहा है, फिर ओमिक्रॉन बन जाता है। राजीव रिया अगर 2-3 जेनेटिक कोड और अगर बदल देता ना वायरस 120 वाला, तो इलाज नहीं होता। समझ रहे हो? सब त्राही माम करके मर जाते। जिस चीज का, जिस वायरस का 120 ग्लाइकोप्रोटीन हमेशा बदलेगा, उस वायरस का इलाज संभव नहीं है। उस वायरस का इलाज संभव। बात समझ में आया? क्लियर? तो चलिए अब हम इसको फिर से एक बात को जिक्र करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे इस वायरस के सबसे बाहरी वाली जो परत बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? यह कौची के बना होता है? लिपिड का। यह कितना लेयर स्ट्रक्चर होता है जी? डबल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। कौची के बना होता है? लिपिड का। उसके बाद इसके ऊपर वाले जो भाग होते हैं, एंटीजन का काम कौन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन 120। एंटीजन का काम कौन करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन 120 काम करेगा। ग्लाइकोप्रोटीन 120 के नीचे वाली जो होती है वह भाग क्या कहलाती है? ग्लाइकोप्रोटीन 41। उसके बाद लिपिड बाई लेयर के जो नीचे वाली परत होती है, ई वाली परतवा जो देख रहे हो, ई वाली परतवा को क्या कहते हैं? प्रोटीन 17। क्या कहेंगे? प्रोटीन 17। उसके बाद वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे P24। क्या कहेंगे? P24। क्या बोलेंगे? P24। उसके बाद अगला, इसके अंदर कहेगा वायरस के अंदर कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तो 3 एंजाइम। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। पहला एंजाइम का क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम का क्या नाम है? प्रोटीएज एंजाइम। और तीसरा एंजाइम का क्या नाम है? इंट्रिएज एंजाइम। तीसरा एंजाइम इंट्रिएज एंजाइम। अगला कहेगा बताइए कि आरएनए के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? तो 2 मॉलिक्यूल। किसके अंदर? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के अंदर। बातें आपको समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसका पूरा हम आज भेज देंगे आपको, ठीक है? चलिए अब समझिएगा। तो हमने अब एक छोटी सी बात में हम आपके सामने जिक्र कर देते हैं, इतनी सारी कहानियां के बाद। एड्स में पैथोजेन का काम कौन करता है जी? रोग को जन्म देने वाला काम कौन करता है? कौन वायरस करता है? HIV वायरस। कौन करता है? HIV वायरस, जिसका नाम और क्या है? रेट्रो वायरस। रेट्रो क्यों कहते हैं इस बात को तो तुम जानते ही हो। क्लियर? अगला बात है, एड्स जो हमारे होते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स का मतलब समझते हो? इसके लक्षण क्या दिखेंगे? इसके लक्षण क्या दिखेंगे? जब किसी इंसान को एड्स हो जाएगा तो इसका लक्षण क्या दिखेगा? तो सबसे पहली इसकी बॉडी जो होगी, बॉडी जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? काफी थिक हो जाएगी। थिन हो जाएगी। थिन का मतलब पतला हो जाएगा, अपने आप पर खड़ा भी नहीं हो सकता है, पनबोकड़ रियन हो जाएगा। अगला बातें ध्यान में दीजिएगा। अगला, इस इंसान को भूख प्यास भी लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। भूख प्यास लगना भी क्या हो जाएगा जी? बंद हो जाएगा। भूख को प्यास इस इंसान को नहीं लगेगा। और शरीर क्या होता जाएगा? शरीर धीरे धीरे इसका कैसा कलर का होता जाएगा? पीला कलर का होता जाएगा। यह सब इसके लक्षण है। बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि तोहनियों के कभी कभी भूख प्यास नहीं लगे तो तू सब सोच ले कि हमारा एड्स है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर होगा तो ये लक्षण है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस लक्षण में से अगर तुमको कुछ दिख रहा है तो अपने आप को एड्स पेशेंट समझो। यह गलत बात। हो सकता है आपकी बॉडी दुबली पतली है, आज ठीक ठाक हो, तबीयत खराब हो जाए, 4 दिन के बाद दुबला पतला हो जाए तो तुमको दिमाग में फिगर आएगा, आगे मैया दुबला पतला एड्स के लक्षण, अब क्या करबो हम? तो समझना कि दुबला पतला ही एड्स का कारण नहीं होता है, लेकिन एड्स हो जाता है तो ये कारण होते हैं। क्लियर? अब समझिएगा, इसके समझिए यह किन किन कारणों की वजह से यह जो एड्स होता है फैलता है। किन किन कारणों की वजह से यह एड्स फैलता है इसके बारे में जानिए। ये सब एक गाँव वो जानू हो तो एक चीज तो हनी जानो होती ओके साथे नहीं आगे भैया बोलथुन बप्पा अबे भैया बोलथुन बप्पा। देखिए ये सब के ना बता दो लड़कियों मस्के के भीतर से ओहे बतिया बोलथुन ओहे बतिया बोलथुन नहीं बोलवाओ। देखो गजब हो एकदम।
एक चीज जानते हो, बहुत तरीका है फैलने का, खाली एकदम वो है बहुत कारण हो सकता है। देखिए पहला कारण देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है कि अगर कोई यह वायरस माता से बच्चों में फैल सकता है। किससे में फैलेगा जी? माता से बच्चों में फैलेगा। मदर टू चाइल्ड, किसमें फैलेगा? माता से बच्चों में फैलेगा। कैसे समझिएगा, माता HIV से संक्रमित है, माता क्या है? वायरस से संक्रमित है, और उसका पेट में कौची पल रहा है? बच्चा। अब तुमको पता है कि माँ का प्लेसेंटा से बच्चा का गर्भनाल जुड़ा होता है और उसी से खाना पीना जाता है, तो जिस समय खाना दे रही होगी उसी समय उस प्लेसेंटा से क्या चला जाएगा? वायरस चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वायरस। तो क्या हुआ? बच्चा संक्रमित हो सकता है कि नहीं? मतलब कह सकते हैं जन्म लेता बच्चा को भी वायरस हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जन्म लेता बच्चों की भी वायरस हो सकता है। नेक्स्ट बातें, अगली बातें ध्यान में रखिएगा। अगली बातें कैसे हो सकता है जी? इन्फेक्टेड निडिल। अगली बातें क्या हो सकती है? इन्फेक्टेड निडिल। इन्फेक्टेड निडिल का मतलब समझते हैं क्या होता है? अब कोई HIV के पेशेंट आया, इन्हें से ही आया, ये लड़का आया, अब इस लड़का को हाँ सुई में देवे, अब हम इसको सुइया दिए और वही सुइया को हम रख गए। अब दूसरा होने से कार्तिक बाबू आए हैं और यह निडिल लगा नहीं, 5 रुपया कौची बर्बाद कर रहे हैं, मार दिए ना कर पीछे में, अब मार दिए। और वह वायरस उसमें चिपका हुआ है निडिल के अंदर, तो उस निडिल के जरिए उसके अंदर क्या चला गया? वह वायरस चल गया। तो ले एगो गिरना हल बुखार के इलाज करावे ले और बन गया एड्स के पैसे। समझ रहा है? यहाँ से आपके हो सकते हैं, यहाँ से भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगला क्या हो जाएगा? ब्लड डोनेट करने से, ब्लड डोनेट का मतलब समझते हो? रक्तदान करने से हो सकता है जी। हमने ब्लड में HIV टेस्ट नहीं किया, हमको दिक्कत है ब्लड का, इस लड़का का हमने ब्लड निकाला, आज तो नाम लेते रहते हुए HIV से ग्रसित हो जाए। अब ये लड़का आया हमारा पास, हमको लगा कि हमको बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। ये लड़का बोला हाँ हमरो बी पॉजिटिव है, आपको देख ला सर्टिफिकेट बी पॉजिटिव है हमरो। अब लाया हमने भी देखा कि इसका बी पॉजिटिव है, हमने सब कुछ देखा, लेकिन हेपेटाइटिस और HIV वाला इसका नहीं देखा कि HIV से संक्रमित या इसका ब्लड है कि नहीं। ये वाला हमने टीका नहीं देखा और इसका ब्लड हम अपना शरीर में डाल दिए। काहे कि 300 रुपया लगता है जांच करावे में, तो 300 रुपया तो पॉकेट में था नहीं। अब हमने डाल लिया तो ले हम भी संक्रमित हो गए। तो मतलब ब्लड डोनेट से भी संक्रमित हो सकता है। और एगो तो तू जानवे करता है, जो सभी लोग जानते हैं, एगो आपके कहते हैं सेक्सुअल रिलेशन से। आपके कहां से हो जाएगा? सेक्सुअल रिलेशन से हो सकता है। सेक्सुअल रिलेशन का मतलब होता है यौन संबंध से। कहां से हो जाएगा? यौन संबंध, यौन संबंध से होता है। यौन संबंध का मतलब देखो, एक लड़का बहुत ज्यादा लड़कियों से संबंध रख ले, एनू टोका भिड़े ओनू टोका भिड़े है, एकदम सगरो टोका भिड़ा दिया है, और लड़की के लूर लक्षण पते नहीं कि कतना के भद्राहीन है, ओकरा बारे में कुछ पते नहीं है, और सबसे मतलब रख रहा है। तो कभी एकने एने जा रहा है तो एकरा से लेके फिर एकरा में दे रहा है, एने से लेके एने कर रहा है, एने से एने कर रहा है, एने से एने कर रहा है, और एकरे में से पता चल रहा है कि एगो में HIV है, एकरे में से पता चल रहा है कि एगो के HIV है। अब एकरा से तो अपना में बेटा टानिए लिया, अबरी गेलो एने एगो ले लो, अबरी गेलो एने तभी एगो ले लो, मतलब वो अपने अड़ोस पड़ोस के सभी को ले लिया। इससे जो बच्चा पैदा, और उसके बाद इससे जो बच्चा पैदा लिया उस बच्चा को प्लेसेंटा के द्वारा चला गया। बात समझ रहा है? तो यहां से आ जाएगा। तो यौन संबंध रोग जो हमारा होता है, इसलिए इसे हम STD रोग भी कहते हैं। STD का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या हो जाएगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या हो जाएंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संबंध रोग। क्या हो जाएगा? यौन संबंध रोग। बात समझ में आ गया? सबसे ज्यादा अगर किसी से फैलता है तो वह इससे फैलता है। समझे? देखो अब कहोगे ये तीनों से सर, तो देखो इसमें तो माता को पता ही चल जाता है ना कि हमको एड्स है, लग जाएगा, लक्षण दिख जाता है, तो ये तो रेयर केस हो गया। इन्फेक्टेड निडिल जो अपने आप को सुरक्षा में नहीं रखता है, वो तो एक अलग चीज। जैसे झोला छाप डॉक्टर की करेगा ना, एगो शीशा वाला सुइया रख ले रहता है, गवर्नमेंट में शीशा वाला सुइया तोरा मार दल को दूसरा में,
तो उस परिस्थिति में तुम ध्यान दो अपने आप को, कहो कि हमको नया नीडल मारिए। उसके बाद यही नहीं, हर एक जगहों से होता है। जैसे कि आप सैलून में गए, अब कोई HIV का पेशेंट वहां पे बैठ के अपना दाढ़ी उड़ी बनाया है और उसके ब्लड से आपके उसके HIV वायरस उसका ब्लड में चला गया है, ब्लड में चल गया है। अब तुम गया और वह ब्लड नहीं चेंज किया और उसी से तोड़ो खरोड़ दिया। अब खरोड़ दिया तो बताओ वहां से आपके वायरस आपके शरीर के अंदर एंट्री कर गया, वहां से भी हो सकता है। उसके बाद ब्लड डोनेट करने वक्त तो सब चीजों का टेस्ट किया ही जाता है, यहाँ तो कोई दिखते नहीं है। और ये वाला तो भाई सबसे तो कतनो कहेगा इंसान के कि देखो भाई ऐसा करो, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि हार्मोन उछाल मारता है और किसी के हाथ में ये है ही नहीं। समझ रहा है बात को? तो सबसे ज्यादा हमको किसके द्वारा फैलते हैं? सेक्स के द्वारा, सेक्स रिलेशन के द्वारा। और भी फैलेंगे, कहां से फैलेंगे देखिएगा। जैसे कोई इंसान, हालांकि एक बार हम आपको बताए थे, एक बार जिक्र भी किए थे, कोई इंसान क्या किया, अब ये देखते हैं ये जो नहीं जी, इन्हें पीछे में लिखल है, यहाँ पर लिखल है कि यहाँ पर ना मुते, यहाँ पर लिखे है यहाँ पर ना मुते। तब वो जाकर कुल्हे क्या कर रहा है? ओजे पर कर रहा है। और जाके वहां तक ओस्ताज क्या कर रहा है? इना को मिटा दे रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर मुते। अब सभी लोग जा रहा है, अब जा रहा है ओजा पर कर रहा है। अब जैसे कि हरिओम ये लड़का गया, इस लड़का को HIV है और वहां पे जाके ये अपना पूरा एकदम हल्का हुआ, एकदम बढ़िया से हल्का पूरा बढ़िया से हुआ। अब सुधांशु को पता नहीं कि वहाँ हरिओम गया है। अब इस सुधांशु को पता नहीं है कि वहाँ पे हरिओम गया है। अब जजा पर धारा ही मारा है, ओजे पर वो अपना धारा मार दिया। समझे? ओजा पर इहो अपना धारा मार दिया। सुनेगा, जहां पर ये लड़का बाथरूम किया वहीं पर सुधांशु गया, ओजे पर धारा दम निशाना लेके मार रहा है। अब बताओ, उस जगह पर उस स्थान पे वायरस अभी घूम रहे हैं, तो उसके वायरस से इसके मूत्र की धार से इसके जनन अंग में घुस जाएंगे। समझ रहा है? तो इसका शरीर में चल गया। अब जब शरीर में चल गया तो गया मलकिनी के पास, तो मलकिनियों को धर लिया। समझ रहा है? ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है जी। अगर आप इसे सोचो तो इसी प्रकार से यह बीमारी फैलता है। समझे बात को? यह एक ऐसा बीमारी है जिसकी कोई भी टीका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यह अपना जेनेटिक कोड क्या करता है? बदलता है। बात समझ में आई? क्लियर? देखो, माता से बच्चों में फैलता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस बच्चों को भी HIV से यह संक्रमित है। यह बच्चा जो है HIV से संक्रमित है, जबकि इस माँ को हुआ रखा था, अफ्रीका की महिला है, दिख रही होगी आपको। इस बच्चे के अंदर चल गया। बताओ इस मासूम की क्या गलती है? मतलब एक कहने का बात यही होगा, इस वायरस से अगर बचना है तो आप यौन संबंध से सुरक्षा में रहें। अर्थात जो करेगा वो मरेगा, जो ना करेगा वो बचेगा। इतना ही साथ ध्यान में रखिएगा। ढंग से हर एक चीजों को, समस्याओं का निपटारा करें और इस रोग को फैलने से क्या करें? क्लियर? और यह HIV का टोटल चीज आज हम आपको क्या कर देंगे? हम भेज देंगे। क्लियर? आप लोग पढ़